हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कॉमेडी किंग ज़रा हटके। और मैं हूं आपकी होस्ट नताशा अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शो में थीम चल रही है ओल्ड मूवीज़, और आज के हमारे इस शो में क्या होने वाला है, कोई बन रहा है जोकर तो कोई बन रहा है रिपोर्टर, तो कोई खेल रहा है कॉमेडी की स्नूकर, किसी के हाथ में है सुल्तान राही की स्टिक, तो किसी के हाथ में है नंबर बढ़ाने की ट्रिक। अब आप लोग और नहीं करेंगे इंतज़ार, तो शुरू करते हैं अपना आज का शो जिसका नाम है कॉमेडी किंग ज़रा हटके। और मैं स्टेज पर दावत देने जा रही हूँ गोलीबाज टीम से तारिक टेडी, आसिफ इकबाल और सना हुमायूं को। ਸਾਡੇ ਨੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੜੀਓ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਜਿਹਾ। ये अमजद कहाँ रह गया? 6 बज चुके हैं, देर हो गई तो अम्मा बातें करेगी, ये ज़माना बातें करेगा, भाई मुझे घर से निकाल देगा और अब्बा हुजूर तो गोली मार देंगे। कहीं अमजद मुझे अकेली छोड़ के तो नहीं चला गया? सुतिया रोशना, ओए आज तेरी लोड़ पै गई है। रात दे 6 बजे कली कुड़ी करो दौड़िए के रास्ता भुल गई है नी। तुम कौन होते हो पूछने वाले? ओए ना दस दिता ते कंब जाएंगी। क्यों, तुम्हारा नाम सर्दी है क्या? पूरा ना लेनी, मेरा नाम है सर्दी जट। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? दिसंबर जट। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जनवरी बेगम। और तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मार्च खां। क्यों, फरवरी क्यों नहीं रखा? फरवरी च कोई पैदाइश नहीं होती, कितों रख लेंदे? खुदा खैर करे शाम दे 6 बजे दुश्मन मथे लग गया है। ये तेरी सिस्टर है या बेटी नू ट्यूशन छड़न जा रहे हैं मोतियां आया? ओए नता, ओए ना ते मेरी बीवी है ते ना मेरी भैन। ओए हाले ते इंट्रोडक्शन ही नहीं होया कि तू आ गया है। की ना है मेरा? नूरी नत। की ना है मोतियां आलिया? नूरी नत। की ना है? ओए आप भी याद कर ले, मैं तेरा पुत्र हाँ। मेरा नाम मौला जट ही नहीं ते मेरा नाम नूरी नाते। की ना है मेरा? आहिस्ता बोलो। क्यों, आपका ऑपरेशन हुआ है? ये शरीफों का मोहल्ला है, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। क्यामत तो आ गई है मोतियां आलिए। है कोई पूरे महल्ले च जेड़ा मैनू आके जुगता करे, कोई ऐसे निशान मारे कि मेरे इत्थे निशान लग जान? को है ऐसा दलेर महल्ले दे विच बंदा जेड़ा मेरे मुंह ते आके कहे नूरी दुर फुटे मुंह तेरा? ओए नता, ओ जे अज जट ने किसी जरूरी काम ना जाना हुंदा तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देनी सी। ओए खुदाया, ये तो नूरी नथ और मौला जट है। हाँ, आप यहाँ क्या करने आ गए? आपका और हमारा ट्रैक तो अलग अलग था। आप सख्त लहजे में बात करने वाले और हम धीमे धीमे बात करने वाले।
आप कहाँ से आन मरे? ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭੈਣਾ। ਤੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਵਜੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭੈਣਾ। ਓਏ ਨਤਾ, ਹਾਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਆ ਲਾਲੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ, ਅੱਖ 'ਚ ਮੱਛਰ ਵੀ ਚਲ ਜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੇਖੀ ਏ ਤੂੰ? ਓਏ ਤੇ ਬੰਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰ ਚ ਨਾਵੇਂ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਨਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। आप दोनों की आपस में दुश्मनी क्या है? हमारी दुश्मनी तो हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। वो कैसे? क्योंकि हमारे माँ बाप मरने वक्त डॉक्टर को कह के गए थे जब ये दोनों पैदा हो तो इनकी दुश्मनी की जिम्मेदारी आप पे है। तो कब्र तक मैं ही तुम्हें छोड़ के आऊंगा नता। क्यों, मुझे रास्ता नहीं आता? ओए नता, सीधा हो जाओ। खुदारा लड़िए नहीं। अगर ना लड़े तो हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे? वो तो मर चुके हैं, वो कैसे सोचेंगे? तो देख उस्तानी, मैं उस्तानी नहीं हूँ। देखो, दुनिया में प्यार से रहना चाहिए। प्यार की उम्मीद हमसे मत रखो लड़की, बल्कि हम जो कहते हैं वैसे ही करो। क्या मतलब? मैं अपना धीमा मध्यम अंदाज छोड़कर उर्दू अदब का तुम्हारी जैसी बन जाऊं? सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी अपने दौर में गुजर गए, अब उनको कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ नया लाओ, कुछ ओरिजिनल करो, ताकि हमारी आवाम को कुछ नया देखने को मिले। सुल्तान राही का स्टाइल उनके साथ चला गया। ठीक कह रही तुम, हम भी कोई ओरिजिनल सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी नहीं है। हमारी तो रेडियो बार फालसे का शरबत बेचते हैं। बस हमें शौक था फिल्म में काम करने का, उसी शौक में नूरी नात और मौला जट बन गए। लेकिन अब हमें ये एहसास हो गया है कि कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए पीछे है कि वो ट्रैक ही नहीं छोड़ रही। वो ट्रैक मरने वाला अपना साथ ले गया, अब कुछ और करना होगा। अब हमने आपकी बात मान लिया ना, आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या? आप मुझसे शादी कर लें। तुम मेरी एक बात मानोगे? जी। तो मेरे भाई बन जाओ। ना मैं आपकी मानता हूँ ना आप मेरी माने। तो चलो अपने अपने ट्रैक पर घर वापस चलो। चलो शरबत वाले। जी तो नाजरीन, आपने परफॉर्मेंस देखी अभी गोलीबाज टीम की। अब आ रहे हैं चालबाजों के चालबाज। इनमें से एक हैं कॉमेडी के उस्ताद और एक हैं फिल्म के सुपरस्टार और एक हैं स्टेज की क्वीन। उनको कहते हैं जॉन रैम्बो, नसीम विकी एंड रूबी अनम। बेड़ा गर्क हो इस बगैम्बो का। ऐसा कमीना आदमी है, जब इसका जी चाहता है किसी लड़की का रक्स देखने को तो उसको उठवा के अपने कोठे पे बुला लेता है। जब कोई लड़की पैसे मांगती है तो पैसे तो क्या इसने किसी को देने, या क्या उसने पैसे फेंकने। अगर कोई साथ वाला पैसे फेंक दे तो वो भी ले लेता है, और अगर कहे कि वो पैसे हमें चाहिए तो कहता है बगैम्बो खुश हुआ। बगैम्बो। हसीन लड़की, हसीन रात, हसीन जगह और मुफ्त में डांस। बगैम्बो खुश हुआ। बगैम्बो भाई, भाई बोल रही हो बगैम्बो को? पागल हो गई हो लड़की। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। अगर जान छुड़ाना चाहती हो हाँ। तो अपना घुटना जमीन के ऊपर लगाकर बोलो, हे बगैम्बो। मैं घुटना नहीं कर सकती, मेरी कमीज बहुत टाइट है। तो ठीक है लड़की, मैं खड़े होकर कहती हूँ। मैनेज कर लो। हाँ, घुटना टेक के। घुटने के बगैर कर लो। वे बगैम्बो तेरा कख ना रवे, वे तेरा खाना रवे, तेनू पावे किसे दी आई। वे तेरियां फूड़ियां विछण, वे तेरे गुर्दे फेल होन, वे तेरे तेनू वड्डा बुखार, वे तेरियां लत्तां टुटण, वे तेनू कानी चो सुनाई ना देवे, वे तेनू अखां चो नजर कुछ ना आवे, वे तेरे बाल झड़ वे तेरे दंद भी ना रहण। अकेला मुगैम्बो
और इतनी बीमारियां। मगैम्बो खुश हुआ। और पैसों की बात करती हो लड़की, कहती हो कि मगैम्बो के पास पैसे नहीं। जानती हो पूरे इंडिया में सिर्फ मगैम्बो के पास पैसे हैं या शकील सिद्दीकी के पास। उसके पास कहाँ से आए? मुझे तो पैसे मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके चेक फंसे रहते हैं। और जब वो आके कहता है कि पैसा बहुत है लेकिन मिलता नहीं, तो मैं कहता हूँ मगैम्बो खुश हुआ। बगैम्बो खुश हो या बगैम्बो को कोई तकलीफ हो, मेरी जूती से मैं जाऊं? क्यों जाओ? कहाँ है वो तेरा मिस्टर इंडिया? बुला उसको। सुना है कि वो गायब हो जाता है। उसने भी लोगों के पैसे देने हैं क्या? बगैम्बो, अगर मेरा मिस्टर इंडिया यहाँ पे आ गया तो उसने तुम्हारे जो खूबसूरत तरतीब से दांत लगे हुए इतनी बेदर्दी से तोड़ने, यहाँ बिखर जाएंगे। और फिर तुम बगैर दांतों के मुंह से कहते फिरोगे बगैम्बो खुश हुआ। कि बगैम्बो के अड्डे पे आके और उसके सामने उसकी नकल उतार के आइटम करती हो, शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात, जब इस काम में आए गए तो अब शर्म का घूंघट उतार दिया बगैम्बो। तो बुला फिर अपने मिस्टर इंडिया को। ये थप्पड़ किसने मारा? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उफ, नहीं ना ना। कौन है ये? मत, क्या करते? छोड़। खुद एंजॉय करते हो, मुझे थप्पड़ मारते हो? अगर बाजा कमर पे ना मार। कौन है बुज़दिल? सामने आ। मैं हूं मिस्टर इंडिया। कहाँ हो मिस्टर इंडिया? सामने आओ। खुदा की कसम मुझे डर लग रहा है। मैं दिल का मरीज हूं, अगर मुझे अटैक हो गया तो जिम्मेदार तुम हो गए। मिस्टर इंडिया ना कर यार, आंख में लगा यार तेरा सत्यानाश। अभी तो मैं तुम्हारे कपड़े भी फाड़ूंगा। खबरदार मिस्टर इंडिया, मेरे कपड़े मत फाड़ना। गांव से मेरे बच्चे आने वाले हैं, वो मेरे फटे हुए कपड़े देखेंगे तो क्या कहेंगे? मोगैम्बो नंगा हुआ। वे मिस्टर इंडिया। अच्छा, तो छुप छुप के थप्पड़ मारते हो मगैम्बो को? अभी तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि याद करेगा तू। बगैम्बो के घर आके बगैम्बो को बुरी नजर से देखना। एक बात तो बता मिस्टर इंडिया, पूछो। तू गायब कैसे हो जाता है? ऐसे। बगैम्बो खुश हुआ? इस तरह गायब होते हो? मोगैम्बो रोएगा भी। बगैम्बो भी गायब हो सकता है? कैसे? नहीं हुआ। मेरी दफा आगे पीछे क्यों हो रही हो? क्योंकि अपने मिस्टर इंडिया को रिस्पांस देती हो, बगैम्बो के साथ कोई रिश्ता नहीं तेरा? अभी तो तुमने मुझे बहन कहा, तो मैं अपने मियाँ की कदर करूंगी या अपने महबूब से प्यार करूंगी। भाइयों की कदर नहीं कर सकती इस वक्त मैं। चलो चलें। खबरदार, इधर मत जाना। इधर तुम्हारी फैमिली है। मिस्टर इंडिया, फैमिली की परवाह तो कभी बगैम्बो ने खुद नहीं की। क्यों? मुझे वो दिन आज भी याद है जब हुकूमत के लोगों ने मेरे माँ बाप का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था और ऊपर मेरे माँ बाप को फेंका था, और मैंने देख के पहली दफा वहां कहा था बगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, मोगैम्बो तो बकायदा एक बगैरत आदमी है। और बगैम्बो ने बस जिंदगी में पहली दफा ये कहा, दूसरी दफा कब कहा? और दूसरी दफा हाँ। जब उन लोगों ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय की प्याली फेंकी थी और मैंने उनको कहा सिर्फ चाय फेंक रहे हो, बिस्कुट तुम्हारा बाप फेंकेगा। फिर
फिर उन्होंने बिस्कुट फेंके और मैंने खाए और कहा बगैम्बो। बगैम्बो बगैरत ही नहीं, गरीब आदमी भी है। मिस्टर इंडिया, तू मुझे नहीं जानता, आज तेरे साथ क्या होने वाला है। क्या? क्या? ये देख, ये वो रिमोट है जिसके साथ तुम्हारे गोश्त के चीथड़े उठ जाएंगे। नहीं हाँ, नहीं, हिलना नहीं। इस फ्लोर की एक एक ईंट के नीचे मैंने बम फिट किया हुआ है अपने हाथों से। हाय अपने हाथों से? तुम मोगैम्बो हो के मिस्त्री? हाय अल्लाह। अभी मैं बटन दबाऊंगा और कदम नहीं हिलाना, क्योंकि एक कदम पर जिंदगी और दूसरे पर मौत है। नहीं! हिलना नहीं, हिलना नहीं। आई आई अम्मी। क्या? क्या हुआ? हाय अल्लाह। हवा हवाई क्या रुक जाओ हुआ? मिस्टर इंडिया, अगर तूने उसकी तरफ कदम उठाया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, मर जाओगे। मत इधर ही मत खड़ी लेना। रहो हवा हवाई, इधर ही खड़ी रहो हवा हवाई, बगैम्बो, हवा हवाई। कितने जालिम हो तुम। तुम्हें पता है मुझे दिल की तकलीफ शुरू हो चुकी है, जो कमर के रास्ते मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हवा हवाई, तेरी तो फिटिंग ही ठीक नहीं है। मेरा दिल गया। मुझे प्लीज रुक जा मिस्टर इंडिया, रुक जाओ मिस्टर इंडिया। नहीं, अगर तुमने कदम उठाया अगला कदम मौत की तरफ है। बगैम्बो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मत हंसो, बहुत बुरे लग रहे हो इस कहाँ दर्द हो रही है लड़की, मुझे दिखा। जो दर्द थी अचानक गायब हो गई। रैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो के बच्चे, ये मेरे पास है। खबरदार मिस्टर अब इंडिया। तुम आगे ना आना ना, तुम्हारे पैरों के नीचे मौत है। मिस्टर इंडिया, इसे मत दबाना। क्यों? मैं मर जाऊंगा और मरा हुआ मैं बहुत बुरा लगता हूँ। हम तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं कि तुम मरे हुए कैसे लगते हो। मत ना करना, ना करना, ना क्यों ना करना? ना क्यों ना करना? ना चल जाएगा, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। कोई बात नहीं, सब मारे जाएंगे। तुम्हारे जैसा गंद इस मुल्क से खत्म हो जाएगा। तो वाइपर से कोई नहीं, करो। हम अपनी जान भी दे देंगे इसके साथ। नहीं, क्या करते हो? मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं। अब मैं चाहती हूँ हिलना नहीं, हिलना नहीं। मैं चाहती हूँ बच्चा है मिस्टर इंडिया अभी। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में कोई खुशियां देखूं। इसने बहुत तकलीफें दी हैं मुझे मिस्टर इंडिया। इसके साथ आज क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? आखिरी वाली बात ठीक है, एक छोड़ मिनट, दिया जाए। ये रिमोट एक मिनट, ये पकड़ो। इधर आओ, इसके साथ देखो मैं क्या करता हूँ। हिलना मत। मोगैम्बो, तुमने आज हमारी डेट खराब की। तुम्हें पता था कि यहाँ आज आने के बाद हमने कहाँ जाना था? बारिश वाला गाना करने। तो जाओ करो। अब कैसे करें? आई अब तो उसको दर्द है, वो डांस नहीं कर सकती। आई अब इसकी जगह तुम्हें नाचना पड़ेगा। इसकी जगह तुम्हें नाचना पड़ेगा। शर्म करो मिस्टर इंडिया, अपनी महबूबा की सीढ़ियां करवाते हो। तुम नाचोगे, मैं नाचूंगा। तुम हवा हवाई बनोगे, मैं? तुम हवा हवाई बनोगे। खबरदार, मैं बुगैम्बो हूँ। हवा हवाई बनते हो या दबाओ बटन। ना दबाना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उतारो कोट, उतारो कोट। नहीं, कोट मैं नहीं उतारूंगा, क्यों? मेरी बनाइन फटी हुई है। डांस करो। उतारो, हवा हवाई बनो। इसी तरह डांस देख लो मिस्टर इंडिया, मुकम्मल तमाशबीन क्यों बन रहे हो? गाना प्ले किया जाए। ओ मिस्टर इंडिया, ओ देख तो सही, ये बम का रिमोट नहीं है, ये तो टीवी का रिमोट है। भागो। आहिस्ता भागो मिस्टर इंडिया, आहिस्ता भागो।
जी तो नाजरीन, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी चालबाज टीम से नसीम विकी, जान रेम्बो एंड रूबी एनम की। नसीम विकी और जान रेम्बो का डांस कैसा लगा आपको? अब बारी है गोलीबाज की, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ए गुस्ताख लड़की, अगर हुकूमत ने औरतों का बिल पास ना किया होता तो हम तुम्हें दीवारों में चिनवा देते। चुनवा दो, हम फिर निकलते आ जाएंगे। तुम्हें याद है आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह का दिन है? मैंने कहा ना, मैं बुरी चीजें याद नहीं रखता। वेलकम बैक। और अब हमारे शो में बारी है गोलीबाज टीम की। और गोलीबाजों में तलवारों से बड़े, मेरा मतलब है कि जोर जोर से हंसने और आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं अकबर बादशाह। अब वो इस परफॉर्मेंस में क्या करने वाले हैं ये तो आप देख ही लेंगे। सो प्लीज वेलकम परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह एंड शैनी अजीम। ये शहजादा सलीम कहाँ रह गया? हम उसको फोन करते, उसका नंबर तो है हमारे पास। आप क्या समझ रहे थे हम अपने टिन से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं? नहीं, हमने डाकुओं से बचने के लिए टोपी में मोबाइल रखा था। शहजादा सलीम को नंबर मिलाते हैं। आप नंबर मिलाने से पहले इसमें बैलेंस डलवा ले लांती। अगर मैं बैलेंस चेक करूंगा तो 10 पैसे कट जाएंगे। मगर हमें कंपनी ने एक ऑफर दी हुई है, हम 5 रुपए उधार मंगवा सकते हैं। अभी मंगाते हैं कंपनी से। आपने नंबर तो मिला लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कंपनी पे आपका 5 रुपया उधार चढ़ा हुआ है। पहले वो डलवाए, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। ओ, लगता है हमसे भी कंपनी ज्यादा कंजूस है। शहजादा सलीम कहाँ रह गया? कंजूसी में हद से गुजर जाना चाहिए, कंजूसी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार बैलेंस डलवाना चाहिए। आप कंजूसी में हद से गुजर रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये मुगल आजम फिल्म है, लो बजट की है क्या? शहजादा सलीम, तुम गुस्ताखी में हद से बढ़ते जा रहे हो। मैं क्या बढ़ रहा हूं? खजाना भरा पड़ा है, आप क्यों नहीं खर्च करते पैसे? शहजादा सलीम, खजाना खाली है। नहीं, हमने अखबार में खुद पढ़ा है खजाना भरा हुआ है, क्योंकि IMF से आपने 7-8 करोड़ रुपए इमदाद लिए हैं। वो किस पे खर्च करेंगे आप? शहजादा सलीम, वो कौम की अमानत है और हम कौम पर ही खर्च करेंगे। हम पुल बनवाएंगे, अंडर बाईपास बनवाएंगे। सिर्फ कागजात के हद तक। हमें मालूम है कि आपके पोते शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए मकबरा बनवाया करोड़ों रुपए का। यह फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? एक नजूमी ने बताई है। और नजूमी ने तुम्हें क्या बताया है? नजूमी ने तो हमें यह भी बताया, अगर हमने आपको बता दिया तो आप शर्म से नहीं गैरत से डूब के मर जाएंगे। नजूमी ने हमारे माजी के बारे में क्या बताया है? नजूमी ने तो हमें माजी के बारे में यही भी बताया है कि आप अकबर बादशाह ही नहीं हैं, नर्स के हाथ तब्दील हो गए थे आप अस्पताल में। आप किसी मुगलिया खानदान के चश्मो चराग नहीं, आप किसी शुगलिया खानदान के चश्मो चराग हैं। उस नजूमी के बच्चे ने हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं, हमारे माजी के बारे में क्या बताया है? माजी के बारे में तो यह बताया है कि 18वीं सदी में आपकी जो रयाया है, आपके जो औलाद है, वो लाहौर की सड़कों पे भीख मांगती हुई नजर आएगी। तुम्हारा हम सर कलम कर देंगे। हम आपकी कलमें सही कर देंगे, लेकिन कलमें तो है नहीं, आप तो गंजे हैं। मूछी सही कर देंगे आपकी। हमारा शाही जल्लाद कहाँ है? उसको तनख्वाह नहीं देते थे, वो अब मुर्गियां काट रहा है 100 रुपए पर मुर्गी। गोश्त की दुकान पे लग गया है वो।
तुमने सारा मूड हमारा खराब कर दिया। हम आज रक्स देखना चाहते हैं। कनीजे कहाँ हैं? ऑर्गेनाइजर दुबई लेके चला गया उनको। जब अब्बा हुजूर आप पैसे नहीं देंगे तो कनीजे दुबई जाके रक्स करेंगी ना। हम तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। उसके लिए आपको मरना होगा। मरोगे तो तारीख में नाम होगा ना। और जब भी मरना अब्बा हुजूर पहली तारीख को मरना, क्योंकि लोगों को तनख्वाह मिलती है, यतीमों को पैसे ज्यादा मिलते हैं। हम अकबर बादशाह हैं। हम तुम्हें शकरकंदी बेचने वाले लगते हैं? जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार तो डरना क्या, प्यार दिया तो तोरी नहीं थी, प्यार दिया तो तोरी नहीं थी, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार दिया तो डरना क्या, प्यार दिया तो डरना क्या। हम इतनी देर से तुम्हें फोन पे फोन कर रहे हैं, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अकबर 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 किधर? ये बादशाह? ऐसा ब्रेक मारा है, कोई स्पिरिट ब्रेकर है ये। हमारे अब्बा है। ये अकबर बादशाह हैं? इधर मुंह करो, ऊपर दे तो, नीचे दे तो, मुंह धो लो, आते धो लो, तान दिखाओ, तान पत्रो, ऐसे ऐसे करो। ये अकबर बादशाह नहीं हो सकते। फिर क्या है? ये तो कवाल के पीछे बैठे तालियां बजाने वाले लगते हैं। इधर हो। ये हमारे अब्बा हुजूर हैं, इसके शान में गुस्ताखी कर रही हैं आप। ये अब्बा हजूर हैं? हाँ। ये इतने ताले क्यों हैं? बचपन में लू लग गई थी इनको और उसी चक्कर में इनको कीलिया हो गया। पीलिया तो सुना था, ये पीलिया क्या होता है? पीलिया में आदमी पीला होता है और कीलिया में काला। ए गुस्ताख! तुम्हारा नाम मुश्ताक है? तुम्हारी तो उर्दू भी सही नहीं है। गुस्ताख कह रहे हैं वो। ए गुस्ताख लड़की! अगर हुकूमत ने औरतों का बिल पास ना किया होता तो हम तुम्हें दीवारों में चिनवा देते। चिनवा दो, हम फिर निकलते आ जाएंगे। हम कुल पढ़वाएंगे और सबको चने खिलवाएंगे और फिर वो गाना गाएंगे। चना वे चना, चना वे चना। सुनो, बड़े मियाँ थे, हमारा तारुफ तराया दाए। बड़े मियाँ क्यों कह रही? उसके हाथ में लाठी देख ली है तुमने? ये बड़े मियाँ नहीं है, हमारे वालिद मोहतरम है और अकबर बादशाह यानी कि वालिद मोहतरम। ये आपकी होने वाली बहू अनारकली है। अनारकली जी, तुम्हारी इसकी मुलाकात किस तवस्सुत से हुई है? इतने तवस्सुत थे। मोबाइल से? हाँ। तुम्हारे पास इसका नंबर कैसे आया? ये हमें मिस तौल दिया करते थे, कंजूस की औलाद। शहजादा सलीम। हाँ। तुम्हारे पास इसका नंबर कैसे आया? हमें आपके वजीर बीरबल ने दिया था। तो बीरबल के पास इसका नंबर कैसे आया? ये छोटे से जनरल स्टोर में इजी लोड कराने गई थी 10 रुपए का। वहां बीरबल ने इनका नंबर अपने जहन में फीड कर लिया और 100 रुपए के एवज इनका नंबर मुझे भेज दिया। लेकिन हम तुमको इजी लोड नहीं करवा सकते। अगर अनारकली कहेगी तो हम 10,000 का इजी लोड डाल देंगे। 10,000 रुपए का इजी लोड? अरे ओ ठरकी शहंशाह, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे ही सामान पे हाथ मार रहे हैं। आज हमें मालूम हो गया हमें आज कि आप हमारे दुश्मन हैं, हमदर्द नहीं। कैसी बात कर रहे हो अनारकली? तुम कहो तो हम तुम्हारी खातिर जान देने को तैयार हैं। आप हमारी खातिर जान दे सकते हैं तो जान दे दें। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो शादी होने से पहले ही कुंवारी बेवा हो जाओगी। हम कुंवारी बेवा से भी शादी कर लेंगे, क्योंकि बेवा से शादी करना एक सवाब का काम है। अनारकली, हम तुम्हें अपनी महल की मलका आलिया बनाएंगे। मलका आलिया? अपनी उम्र देखो
उम्र का ख्याल कर लो शहंशाह आलम पना। क्या वाकई वाकई आप हमें अपने महल की मलका बनाएंगे? हाँ, हम तुम्हें अपनी मलका बनाएंगे और लाहौर की सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर देंगे। लाहौर की सारी जमीनें हमारे नाम कर देंगे और तुम्हारे साथ एक शाही मस्करा तारिक टेडी भी देंगे। तारिक टेडी को देने का कोई फायदा नहीं है, उसने कॉमेडी किंग्स में अपने सारे आइटम सुना दिए। तुम्हारी फैमिली को गुदगुदी करेगा क्या वो? जिल्ले इलाही, हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम आपकी मलका बने दे। दिल इलाही, शर्म करें। ये उम्र आपके सर पे सेरा सजने की नहीं है, बल्कि तस्बीह पढ़ने की है। मैं तो कहता हूं 3 रोजा दौरे पे निकल जाए तबलीगी। हम दौरे पर तो जाएंगे, लेकिन इस सनारकली से शादी कर कर हम दौरे पे जाएंगे और हम हनीमून बनाने जाएंगे। न्यूजीलैंड जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, नाजमाबाद लैंड जाएंगे, लालू खेत लैंड जाएंगे और फिर हम ARY पे लैंड कर जाएंगे। हम मुल्क के कोने कोने में दौरे तरेंगे। आराम से खड़ी रहो, इससे शादी करने के बाद तुम्हें दिल के दौरे पड़ेंगे। जैसी इसकी उम्र है, देखो 70 साल के हो गए, ये किसी लम्हे किसी सेकंड में भी इनको कब्ज हो सकती, मेरा मतलब है इनकी रूह कब्ज हो सकती है। आप सुन रहे हैं दिल्ले इलाही, ये आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अनारकली, आप फैसला करें जल्दी से, आप इसकी मलका बनेंगी या हमारी? हम आपकी मलका बने दे, खुदा दी कसम, हम आपकी मलका बने दे बने दे बने दे। तो फिर जल्दी करो, हम कोर्ट चलते हैं और जाके वहाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, आपने अगर फैसला कर ही लिया है तो इन्हें भी बता दे। बात सुनो, हम शादी करने जा रहे हैं और ये तुम्हारे सामने जितने भी बाराती बैठे हैं ये सब भूख से बिल बिला रहे हैं। तुमने इन सबको खाना भी खिलाना है। प्यारे दिया तो डरना त्या, जब प्यारे दिया तो डरना त्या। बात सुनो। प्यारे दिया तो तोरी नहीं दी, प्यारे दिया तो तोरी नहीं दी, थुप थुप बना त्या दब प्यारे दिया तो। बात सुनो दादा सलीम, अगर तुम हमारे पीछे आना चाहते हो तो गवाही के तौर पर आ जाना। जी तो नाजरीन, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी गोलीबाज टीम की और अब बारी है चालबाज टीम की। आप लोग जानते हैं कि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और इसी तरह हमारे कुछ कॉमेडियंस भी बहुत तरक्की कर चुके हैं। तो देखते हैं कि अपनी इस परफॉर्मेंस में हमारे कॉमेडियंस क्या करने वाले हैं। तो मैं बुलाती हूँ फिल्म मशल से, मेरा मतलब है कि अपने कॉमेडियंस को प्लीज़ वेलकम सफ्तर हैदर, आमिर रैम्बो एंड नौरीन। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे भाई, मेरी आवाज ही ऐसी है, आपको बुरा लग गया? हाँ, कौन? SK वर्धान। क्या कर लेगा तू? वो गलती हो गई, मैंने चमाट मार दिया आपको। SK भाई, बात तो सुनो मेरी। बात नहीं, क्या पजामा ले लोगे मेरा? तो ले लो पजामा, मैं भी अखबार का काम करता हूँ, बांध के घूमता रहूंगा। ये इतनी गंदी गालियाँ सिखाई किसने? SK भाई, SK तो रिक्शा लेने चला गया। अजीब आदमी है भाई, आके जब तड़ियां दोगे तो तुम चमाट तो खाओगे। कमाल करते हो SK वर्धान। आ जाइए गीता, आओ। क्या बात है, ये इतने जल्दी, इतना लेट? मेरा मतलब है कि ऑफिस में कोई नहीं है क्या? नहीं सर, सब जा चुके हैं, सिर्फ आप और मैं हूँ। हम दोनों हैं? जी सर। तो आ जाओ। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही हैं ना? जी सर। देखो गीता, क्या है कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख के कसम खाना चाहता हूँ। हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? गीता। तो डरने की क्या जरूरत है भाई, गीता पर ही हाथ रख के कसम खाई जाती है ना। कोई टाइम है आपके पास? किस टाइम फारिग होती हो? सर, जब आप ऑफ करते हैं फारिग हो जाती हूँ। तो किसी दिन मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पढ़ना भी चाहता हूँ। हाँ? गीता हो ना तुम?
जानती हो सब लोग मुझे उल्टा समझ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं मुझे। सर आप समझे नहीं। क्या समझे नहीं? तुम क्या अलजबरा पढ़ा रही हो मुझे? क्या नहीं समझी? ये देखो, समझी तुम नहीं। ये अजीब सिलसिला हमारे साथ हो रहा है। ये टीवी पे एक लड़की 12 बजे आती है, कहती है आप इजाजत दें, हम जा रहे हैं, कल मुलाकात होगी। खुदा की कसम मैंने इजाजत नहीं दी, फिर भी चली गई। ये क्या हो रहा है? जब तुम मांग रहे हो तो ले तो सही। कोई घर वाला ना देना चाहे तो फिर भी चली जाओगी तुम। सर आप परेशान ना हो। अच्छा सर, परेशान ना हो, तेरे पीछे पड़ा हो ना, इसके वरदान तो पता चल जाए। अच्छा सर मुझे आप इजाजत दें, मुझे देर हो रही है। ये तो वही बात हुई कि इजाजत दी भी नहीं और चली भी गई। विनोद, विनोद, हो देखो होली आई, होली आई, होली आई रे। हो देखो बाउली आई, बाउली आई, बाउली आई रे। एक तो तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता। क्या हो गया? जब से एस के वरदान ने तुम्हें थप्पड़ मारा, डरे डरे घूमते हो। तुम तो सारा दिन अखबार ही चुनते रहते हो। कैसी बातें कर रही हो तुम भी? तो सारा सारा दिन मुझे एक ही बात कहती रहती हो, हर महीने के अगले महीने खुशी आने वाली है, और तुम्हारी माँ आ जाती है, मैं कुछ और समझ के लड्डू बांटना शुरू कर देता हूँ। वैसे विनोद, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या कैसी लग रही हूँ? भाई क्या जरूरत है सुबह सुबह इतना बन सवर के रहने की? तब्दीली तो तुम्हें कुछ आती नहीं। तुम्हें याद है आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह का दिन है? मैंने कहा ना, मैं बुरी चीजें याद नहीं रखता, और जो एक दफा भूल हो जाए उसे भूल ही जाना चाहिए। तुम बेवफा हो, बेवफा। तुम्हें पता है मेरी सहेली के जो शौहर है वो हमेशा गाड़ी की चाबी देता है उसे। चाबी कब? उसकी सालगिरह, जब शादी की सालगिरह होती है जब देता है। तुम तो देते भी नहीं। क्या देता है? चाबी गाड़ी की। हो सकता है उसने 200-250 बनाई हुई हो। चाबी देना क्या है? ये बहुत गंदी बात है सुधा, कि उसने उसको चाबी दे दी, उसने इसको चाबी दे दी। ये चाबी देने से मुझे नफरत है, बता रहा हूं। तुम तो बंद कर दो ये चाबियां देना, कह रहा हूं मैं। ये इसको वो चाबी दे रहा है, उसको वो चाबी दे रहा है। ये देखो कि उसके पीछे हाथ किसका है। हम ऐसे ही अपने अपने ताले खोलना शुरू हो जाते हैं। विनोद, तुम तो कहते थे तुम्हारे गाल पे काला तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती, पसंद औरत के गाल का तिल होता है, पूरी औरत से शादी करनी पड़ जाती है। क्या हो गया? सुधा, 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 क्या हो गया? मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है। दाढ़ में क्यों तुम्हारे दर्द हो रहा है? दांत तो तुम्हारे सब नकली हैं। जिसके हैं उसके तो हो रहा है ना। विनोद, एक मिनट, एक मिनट, विनोद, सुधा, 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 मेरी बात सुनो, सुधा, सुधा, भाई कोई है? ए भाई, मर जाएगी बेचारी। भाई कोई है? भाई, सुधा, सुधा, मैं हूँ सुधा, मैं हूँ सुधा। एक मिनट, सुधा, भाई, मर जाएगी बेचारी। भाई, सुधा, 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 ना, सुधा, थोड़ा सब्र कर लो, मैं हूँ सुधा, सुधा, भाई, भाई, अरे ना ना, जाओ जाओ, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ भाई। विनोद कुछ करो। एक मिनट, कुछ करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। कर दिया, कर दिया। ए भाई, ए भाई के बच्चे, मैं पानी में गिरी हूँ क्या? सीधा कर। सुधा, मेरी जान की कसम, सुधा। ए भाई, एक मिनट, देख। विनोद, मेरे दर्द हो रहा है विनोद। तूने खेजा उससे हो रहा है। सुधा, 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 मर गया। सुधा, सुधा, मर गई। मुझे पता है तुम्हें सांस नहीं आ रही सुधा, सांस नहीं आ रही। गेंडे हट जा। सुधा, 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 सोदा तोड़ेगा क्या? सुधा, 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 कोई है भाई? कोई है? दफा हो जा, तुझे नहीं बुला रही। सारी रात आपको ढूंढती रही। हाँ? सर इनको क्या हुआ? क्या कहती थी तुम इनको? बाजी। माँ जी। खबरदार! अपना रिश्ता मेरे से खराब ना करियो। बाजी में जरा चांस है। क्या कहती थी तुम इसे? माँ जी। मर गई बेचारी।
मर ही गई, मर ही तो जाना चाहिए था। बेचारी को मौत भी तो सही नहीं आई। सर ये कैसे मर गई, क्या हुआ इन्हें? कैसे मर गई? मैं बड़े प्यार से लेके यहां से यहां जा रहा था, यहां से यहां जा रहा था, पूरी रात में चीखता रहा, ए भाई तू तो जाकर मेरी तिजोरी बुला रही है। तो नहीं भाई नहीं चाहिए। सर इसे मर ही जाना चाहिए था। इसका कसूर पता क्या था? इस सिगरेट पीना तो जानती थी लेकिन बनाना नहीं। ये जूती खरीदना तो जानती थी लेकिन पहनना नहीं। नंगे पैर पूरे बाजार में घूमती थी ये। इसे मौत भी तो कितनी मुश्किल से आई है। इसे दबा दबा के मारा गया है। मर गई बेचारी, मर ही गई। एक मिनट देख लूं मर भी गई कि नहीं। मर ही तो गई बेचारी। सर इसकी दांत में कीड़े पड़ चुके थे। बताओ, जिंदा औरत के कीड़े पड़ रहे, मर के क्या होगा? लेकिन फिक्र न करो गीता, तुम्हारी शादी हो गई। नहीं सर। तुम भी कुंवारी हो, मैं भी रिटायर हो चुका हूं। कहीं चल के खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ? तुम सब्र करना, मैं शुक्र कर लूंगा। सर आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूं भाई? जिंदगी है, गुजर ही जाएगी, क्योंकि जिंदगी ने तो गुजरना होता ही है। और जब किसी का कोई मर जाए, नाजरीन, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी चालबाज टीम की और अब बारी है गोलीबाज टीम की। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। क्या दिया है तुम्हें कानून ने? देखो मेरी तरफ देखो, मेरे पास क्या नहीं है, हर चीज है। इसमें 1000 वाला बैलेंस है। मैं तेरा बाप हूं। पापा पापा, मैं बेकरी की पैदावार हूं। वेलकम बैक। और अब हमारे शो में बारी है गोलीबाज टीम की। एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि फेंके हुए पैसे में आज भी नहीं लेता। शायद ये डायलॉग चेंज हो जाता अगर सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान अमिताभ बच्चन की जगह ले लेते। अगर यही डायलॉग हमारे हीरोज बोलें तो कैसे बोलेंगे? आइए देखते हैं इस परफॉर्मेंस में। सो प्लीज वेलकम सिकंदर सनम, वली शेख एंड हया बुखारी। अभी तक भाई नहीं आया, लगता है रक्षा नहीं मिला। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों भाई? मेरी पैंट फट गई थी। कोई बात नहीं भाई, गार्डन से आने वाले अक्सर ट्रैफिक में फंस ही जाते हैं भाई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यही वो गंदी गलियां हैं रवि, जहां पर तुम्हें खुसरो ने कुत्ते की तरह मारा था। भाई मुझे हंसाओ मत भाई, मतलब की बात करो। पहले मुझे ये बताओ रवि कि मुझे सुनने वाला एक लानती इंसान है या मनुष्य? भाई अगर एक खबीस कहेगा तो एक फिरौन सुनेगा, और एक भाई कहेगा तो एक भाई सुनेगा। भाई तुम जानते नहीं हो रवि, तुमने ऐसे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है जो कुत्ते के मुंह से बोटी निकाल के खा जाते हैं। आज तो मैंने उनकी गाड़ी में हवा रोक कर उन्हें रोक लिया, लेकिन हो सकता है कि कल वो अपनी गाड़ियों में ठोस टायर डलवा लें। इससे पहले कि वो तुम्हें मारने के लिए आए, अपनी नाफ की चुम्मी लो और बगैर रबड़ की
चड्डी पहन के यहाँ से भाग जाओ। भाई लास्टिक वाली चड्डी बार बार उतरेगी भाई, मैं कानून से गद्दारी नहीं कर सकता। ओ कानून कानून कानून, क्या दिया है तुम्हें कानून ने? देखो मेरी तरफ देखो, मेरे पास क्या नहीं है, हर चीज है, इसमें 1000 वाला बैलेंस है। कानून ने तुम्हें क्या दिया? मौत के कुएं पे नाचने की प्रैक्टिस, लंगर की देख के पीछे भागने का इशारा, और कुछ नहीं भाई। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास रवि अपना हेड साफ करो, तुम्हारी सीढ़ी फंस रही है। मेरे पास माँ है भाई। तो रख लो अपने पास माँ। क्यों भाई? खाती बहुत है रवि। अगर तुम यहां से नहीं जा सकते तो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। फू! रवि, ये विजय कुत्ते की तरह क्यों भागा है? और तुम्हारा मुंह छछुंदर बेवा जैसा क्यों हो रहा है? माँ जुगत मत करो माँ, मोहल्ले के लोगों ने मुझे एक लिस्ट दी है माँ, चप्पल चोरों की, और उसमें एक नाम भाई का भी है माँ। नहीं, मेरा विजय इतना सस्ता चोर नहीं हो सकता। बोल दो रवि, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। माँ कमीज छोड़ दे, फट जाएगी माँ, सरकारी है। माँ ये सच है, मेरी खुद की चप्पल चोरी हुई है माँ। नहीं नहीं रवि नहीं, बोल दो कि ये झूठ है। विजय इतना सस्ता चोर नहीं हो सकता। क्या हो माँ? क्या हुआ लानती इंसान? भाई मुझे एक लिस्ट मिली है। लिस्ट? क्या धोबी की है वो? नहीं, चप्पल चोरों की, और उसमें एक नाम आपका भी है भाई। तो भाई ये फर्रा लो और इस पे अपना साइन कर दो भाई। क्या है इस फर्रे में? इसमें लिखा है कि आज तक तुमने जितनी चप्पलें चुराई हैं उसमें मेरा और माँ का हिस्सा भी है भाई। रवि तुम्हें याद है क्या तुम बचपन में बकरी के कान में गंदे गंदे लतीफे सुनाया करते थे? तुम साइन करोगे या नहीं? रवि तुम्हें याद है कि तुम कच्ची शराब पी के गफूर खाने पे उल्टियां किया करते थे? तुम साइन करोगे या नहीं? रवि तुम्हें याद है वो एक एक दिन, वो एक एक रात जब हम सड़क पे सोया करते थे तो कुत्ते हमारा मुंह चाट के उठाया करते थे? भाई तुम साइन करोगे क्या नहीं? रवि आहिस्ता बोलो, तुम्हारे फेफड़े बाहर निकल आएंगे। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने नसीम विक्की को खुसरा बना दिया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने गेस्ट हाउस के भंगी को जॉन रेम्बो बना दिया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जो एनआरओ के चक्कर में सबको फंसा के भाग गया। उसके बाद तुम जिस कागज पर कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा, बल्कि तुम्हारे मुंह पे भी थूक दूंगा। भाई अगर बंदर कपड़े पहन ले तो तारीख टेढ़ी बन जाता है, और अगर शकील सिद्दीकी को खेतों में छोड़ दो तो फसलें तबाह करने वाली सुंडी बन जाता है। और भाई जब तक हम में जिन्नात जैसा रऊफ लाला है हम एक घर में एक साथ नहीं रह सकते। मैं जा रहा हूं, चलो माँ मेरे साथ। तुम्हें जाना है तो जाओ, माँ नहीं जाएगी। माँ चलो मेरे साथ। माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। माँ नहीं जाएगी? माँ लंगड़ी है क्या? माँ जरूर जाएगी। नहीं माँ, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर तू चलेगी तो किराया कौन भरेगा? नहीं विजय, तेरी माँ की पर्ची पूरे मोहल्ले में चलती है। लेकिन माँ तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तू मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ याद कर विजय, जिसने मुझे फटा हुआ दूध दिया वो कौन था तेरा? कोई नहीं। जिसने चलती बस से मेरे पे पान की पुचकारी मारी, कौन था तेरा? कोई नहीं।
जिसने मेरी साड़ी पर लिखा जहरीली नागन? कौन था तेरा? कोई नहीं, मगर तूने ये कैसे लिख दिया मेरे माथे पे कि तू एक चुड़ैल का बच्चा है? लेकिन माँ, अगर मैं चोर बना हूं तो तेरे लिए बना हूं माँ, और अगर मैं भूतनी जैसा लगता हूं तो वो भी तेरी वजह से माँ। ये सारी दौलत, ये बंगला, ये पैसा मैंने सब तेरे लिए कमाया माँ, और तू मुझे ही छोड़ के जा रही है माँ। नहीं विजय, अभी तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू अपनी माँ को तिल वाला लड्डू खिला सके। चलो रुक जा माँ, रुक जाओ माँ। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। जी तो नाज़रीन, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी गोलीबाज टीम की, और अब बारी है चालबाज टीम की। नहीं है कोई इनका सानी क्योंकि दुनिया है फानी। अमानुल्लाह भाई अब अकेले नहीं हैं क्योंकि उनके साथ हैं सोल्जर जानी, और हमारी जो आपा हैं, हमारी क्वीन हैं कॉमेडी की, वो गरज गरज कर आपको अपनी अदाएं दिखाएंगी। सो प्लीज़ वेलकम नईमा गरज, लियाकत सोल्जर और लाहौर के सुपर कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब। सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, दिल में सोचता हूँ ना चुप रहूँ। ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है रख के चमाट मारूं। राजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज मैं पोलियो के कतरे पी के आया हूँ, मुझ में ताकत आ गई है। तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो राजू। खिलाड़ियों का नाम मत लो, पूरी कौम उनको तलाश कर रही है जब से ऑस्ट्रेलिया से हार के आए। राजू, हाँ, मुझे ये बात बताओ, तुम्हारा हमारा मिलन कैसे होगा राजू, कैसे? नहीं हो सकता। तुम सरमायादार की बेटी हो और मैं एयरवाई के चेकों पे पल रहा हूं। कैसे हो सकता है मिलाप? नहीं राजू नहीं, ऐसी बातें मत करो राजू, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। मर जाओगे? मैं क्या ऑक्सीजन हूँ? राजू, हमें तुम्हारे बगैर खाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या रायता हूँ? राजू, अगर तुम हमको ना मिले ना, तो हम समंदर में अपनी जान देके अपने आप को मार लेंगे राजू। ना ना अपने आप को ना, मार लेंगे। समंदर का माशरा खराब मत कर। मछलियों को बदहजमी हो जाएगी। राजू, हमने फैसला कर लिया है कि हम सिर्फ तुमसे शादी करेंगे, सिर्फ तुमसे। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी तो ऐसा लगेगा ट्रक और रिक्शा टकरा गया। हम क्या करें? फिर हमारे अब्बा हुजूर हमारी शादी किसी डिफेंस वाले लड़के से कर देंगे राजू, कर देंगे। मारना है तो नजर से मार, टीटी में क्या रखा है? अरे शादी करनी है तो रंछो लेने से कर, डिफेंस वालों में क्या रखा है? राजू की बकवास है? इकारा शोरों गोगा भी रोला किस चीज का भाई? है भाई मियां, किस चीज का रोला? कहाँ गया वो ओमपुरी के मुंह वाला? कहाँ गया वो ओमपुरी के मुंह वाला? मुझे बताओ किधर है वो?
पड़ गया गरीब पे छापा। पापा, मैं तेरा बाप हूं। पापा पापा, मैं बेकरी की पैदावार हूं। तेरा बाप हूं मैं, बाप। पापा, उर्दू में जिसे प्यो कहते हैं, पंजाबी में अब्बा हुजूर कहते हैं, इंग्लिश में रेडीमेड कहते हैं, रेडीमेड। इतनी बड़ी होगी माशाल्लाह, हैं? 2-2 किलो गोश्त खा जाती हो, तो पापा 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 अब्बा हुजूर नहीं कहा जाता तेरे? पापा, अगर राजू ना मिला जी तो हम मर जाएंगे पापा, हम मर जाएंगे। ओए बुरे मुंह वाले, ओ बुरे मुंह वाले, अपनी बेटी की कुछ सुन ले। ओए, इस कंगले से शादी करोगी? इस कारी से शादी करोगी? पापा, प्यार जात पात ऊंच नीच नहीं देखता पापा, नहीं देखता। और आप इसको भिखारी कह रहे हैं? एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, ऊंची सोसाइटी में मेरा एक मुकाम है। मेरा लालू खेत में 2 कमरों का मकान है। मेरे पापा, आप मुझे ये बताइए जी कि इसमें किस चीज की कमी है? तो वादा किस गल दा? कैल्शियम की कमी है। तो कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं ताकत के इंजेक्शन लगा लूंगा। कौन गारंटी देगा? कौन गारंटी देगा? वे भोले मुंह वाले हैं। पापा, बस हमने फैसला कर लिया है, हम शादी करेंगे तो सिर्फ राजू से। नहीं, तेरी शादी मैं करूंगा रऊफ लाला से करूंगा। नहीं पापा, नहीं, हम उससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे भाई? क्यों नहीं करोगी? वो मेरी बड़ी भैंस का बेटा है। वो बात पे गुस्सा होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है पापा। तो अमीर आदमी का हाई होता है, गरीब आदमी का लो होता है। पापा, हम तो उसको अपना भाई समझते। भाई समझते हैं? शादी से पहले तेरी माँ भी मुझे भाई समझती थी, समझे ना मेरी बात? पापा, आज से तुम्हारे रास्ते है ना, रास्ते दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए, जुदा जुदा। हम जुदा हो गए? हाँ। कहीं 2 दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का कहीं 2 दिल। शादी जहां मैं कहूंगा वही होगी। नहीं पापा, नहीं। पारो, तुमने क्या फैसला किया है? नहीं, हम कह रहे हैं पापा, बस हम शादी करेंगे तो सिर्फ राजू से। ਉਹਦੀ शक्ल तो देख, 3 बैंड का रेडियो लगन लिया है, उसकी शक्ल तो देख, शादी करेगी तो मक्खन मलाई है। बोस्की का थान, बोस्की कपड़े तो नरम और मुलायम, तू वो है। ए खद्दर दा वो थान है जिन्हों पठान भी नहीं पाते। मेरी बेटी का परियों जैसा चेहरा है, तेरा खोते वर्गा पिंड है। चलो हम कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट बंद हुआ तो हम शेरवानी मैरिज कर लेंगे। ठीक है। ठहरो, अभी फैसला हो जाता, अभी होता फैसला, अभी होगा फैसला, अभी होगा। क्या? अभी होगा, अभी होगा। नहीं पापा, नहीं। पास खड़े हो तुम नहीं मुझे यूं कर सकते। ना करो, जुओं को तकलीफ हो रही है। आज ये फैसला होके रहेगा, तुझे प्यार चाहिए या बाप चाहिए? पापा नहीं। 1 पापा, 1.25 पापा नहीं। 1.5 पापा, 1.25 पापा, रहने दो। पापा, रहने दो पापा। हमें आपका फैसला मंजूर है पापा, मंजूर है। हमें आपका फैसला मंजूर है। बड़ी जल्दी मान गई भी मेरी बेटी, वो इतनी जल्दी मान गई है, 2 पे मान गई है। वो मैं तो 100 तक गिनने वाला था यार। सरमाएदार होना, अपनी औकात बता गए। ओए गरीब मस्कीन आदमी, चलो निकलो यहाँ से। गरीब जहाँ मिले, बुजुर्ग फरमाते हैं कि पाँव के नीचे रखे उसे खोल दो। हाँ, गरीब जैसे खोटा सिक्का नहीं होता, खोटा सिक्का, उसको बच्चे गरीबों के पाँव के नीचे रख के रेत रख के यूं यूं नया करते हैं। हाँ सरमाएदार, गरीब को कुछ ना कहे, एक गरीब मारोगे हर घर से गरीब निकलेगा। इतनी अच्छी बातें, इतनी नेक बातें करते हो, हैं? वो गरीब आदमी, ईंट पे बैठ के नहाने वाले लोग हैं, इंडेरियों को फल कहने वाले लोग हैं, वे 5 रुपए को जमा करने वाले लोग, तो सिगरेट की नई डब्बी फेंके तो उसमें पैसे जोड़ने वाले लोग हैं, वे
इतनी नेक ख्वाहिशात है तेरी, इतना प्यारा आदमी है यार। तूने तो मुझे मुसलमान कर दिया है बाखुदा। ओए तू मैनू मुसलमान कर दे, फट पुसाल ओए। ओ मैनू गोली मार दे, मैनू मार दे गोली, ऐथे मार, ऐथे मार। नहीं नहीं तेरे बाल छोटे कर दे जरा। नहीं नहीं मुझे मुसलमान कर दिए बेटे। सुबह के 10 बजे दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, आओ। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने थीम के लास्ट एपिसोड में हम लोग विनर टीम अनाउंस करते हैं, तो वह वक्त आ गया है। हमारी जो दोनों टीम्स हैं वो इस टाइम क्यूरियोसिटी का शिकार हैं कि पता नहीं कौन सी टीम आज की विनर होगी। सबके मेरे ख्याल में एक्सप्रेशंस मैं थोड़े से नोट कर लूँ कि क्या है। वैसे सबको गलतफहमी ये होती है कि विनर वही हैं, सबकी शक्लों से ये लग रहा है कि अभी इनका ही नाम लिया जाएगा। तो आज की जो विनर टीम है, लियाकत सोल्जर साहब नहीं है, एनीवे आज की जो विनर टीम है वो है गोलीबाज। हमारी टीम बहुत एंजॉय कर रही है इस बात को। गोलीबाज आज जीत गए हैं और ज्यूरी के मुताबिक हमारी टीम्स अनाउंस होती हैं विनर। आपसे अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग कॉमेडी किंग ज़रा हट के। अब अपनी होस्ट नताशा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।